Next is types of nutrients. There are 7 types of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage, and water. Carbohydrates are energy giving food, fats are more energy giving food, proteins are body building food, vitamins are protective food, roughage हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है, and water helps in digestion. Then we did balanced diet. But is a balanced diet in which all the nutrients are present, means जिसके अंदर ये सब nutrients present होंगे उसको क्या बोला जाएगा? एक balanced diet. Okay. So next we did carbohydrates. What is the function of carbohydrates? It gives us energy, and those who do a lot of physical activities such as sports person, farmer, soldier, laborers need more carbohydrates in their diet. जो laborers होते हैं, जो बहुत काम करते हैं, soldier, farmers, sports person, इनको mostly क्या चाहिए होता है अपनी डाइट में? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स होता है पोटैटो में, बीट रूट में, शुगर में, ब्रेड में, होल ग्रेन्स, जितना भी आटा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. नेक्स्ट इज फैट्स. बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल इजी है. इसमें से आप इजीली 7 to 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं. गुरुकुल में आपका ये 7 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, सैनिक में ये 7 to 8 मार्क्स का आता है. ठीक है, तो बिल्कुल इजी है और आप इजीली लर्न भी कर लेंगे इसको. फैट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी. फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. जैसे अगर आपने एक टाइम खाना भी नहीं खाया है तो जो स्टोर्ड फैट होगा आपकी बॉडी उस फैट को क्या कर लेगी? यूज़ कर लेगी. ठीक है, फैट्स आपकी बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं. जैसे विंटर्स में आपकी बॉडी को वार्मनेस की ज़रूरत होती है, थोड़ा गर्म रखने की ज़रूरत होती है. तो कौन करता है आपकी बॉडी को वार्म? फैट्स करते हैं. ठीक है, बट फैट्स आपको बहुत हैवी अमाउंट में नहीं चाहिए. आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटल अमाउंट ऑफ फैट. ठीक है, ये देखिए. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी. जो आपका एक्स्ट्रा फैट होता है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फैट ईट करेंगे तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा. एंड इट मेक्स अस बल्की मीन्स लाइक मोटापा टाइप. ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी. ये क्वेश्चन बेटा आता है, बट इज ओबेसिटी मीन्स क्या होता है? फैटी पर्सन, जो मोटापा लाइक जो मोटे होते हैं उनको ओबेस बोला जाता है. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ. फैट्स हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं. उसके बाद ये लिटिल अमाउंट में चाहिए होते हैं और ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट. ठीक है, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड ओबेसिटी लाइक फैटी पर्सन को बोला जाता है ओबेस. नेक्स्ट, फैट्स आपको बेसिकली किस से मिलते हैं? बटर से मिलता है, ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है और फैटी मीट्स एंड फिशेस से मिलता है. ठीक है, ये जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एवोकाडो इज अ फ्रूट और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? फैट होता है. अब जैसे बेटा मैंने आपको बताया था राइस रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड एवोकाडो रिच इन फैट्स. इसके अंदर होता सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फैट्स भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, बट रिच मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? वो फैट है. ठीक है, नट्स एंड सीड्स में सब कुछ होता है, बट हैवी अमाउंट में रिच क्या है? ये फैट्स के लिए रिच है. ठीक है, चॉकलेट में क्या होते हैं? फैट्स होते हैं. और फैट्स आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, बहुत स्मॉल क्वांटिटी चाहिए आपको अपनी डाइट में फैट्स की. ठीक है, क्लियर हो रहा है? दोबारा फिर से देखते हैं फैट्स, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है. फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं. फैट्स आपको बहुत लिटिल अमाउंट में चाहिए. अगर आप हैवी अमाउंट में फैट्स को ईट करते हैं, ये आपको बल्की बनाता है, ओबेस बनाता है. ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हैं? बटर हो सकता है, घी हो सकता है, मतलब आप इसमें से कुछ भी ले लें. एक चीज़ ले सकते हैं आप फैट्स के लिए, चाहे आप बटर ले लें, चाहे आप ऑयल ले लें या घी ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें या मीट एंड फिश खा लें या एवोकाडो या नट्स एंड सीड्स खा लें या चॉकलेट खा लें.
ये आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, हैवी अमाउंट में नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इसमें लिखा है कि चॉकलेट खा सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चॉकलेट बहुत सारी ईट कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में चॉकलेट ईट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो आपकी एज है बेटा 10 to 12, 14, 15, जो टीनेजर एज है, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको मैक्सिमम क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए हैं। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी को ग्रो कराते हैं और आपके डैमेज पार्ट को, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या कोई चोट आ जाती है तो उसको अपनी डाइट में क्या लेने हैं, प्रोटीन्स लेने हैं। इसमें जैसे देखिए पीस हैं, ये टर्की है, ये मीट होता है टर्की, ठीक है, ये फिश है, एग्स, मीट, पीनट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब प्रोटीन के मेन सोर्सेज क्या हैं, जैसे दाल हो गई, पल्सेस हो गई, जितने भी पल्सेस हैं उनके अंदर प्रोटीन्स होता है, ठीक है। और आपकी जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन खाया है सभी ने, जो हॉस्टल में भी बनता था सोयाबीन, उसके अंदर मेनली बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सोयाबीन किसका सोर्स है, तो वो रिच इन प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के लिए ईट किया जाता है उसको, ठीक है। दोबारा फिर से देखते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स आपको ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछा जाए विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, सो इट इज प्रोटीन। एंड प्रोटीन आपके डैमेज पार्ट को भी रिपेयर करता है, ठीक है। इसका मेन सोर्स पल्सेस, सोयाबीन, एग्स, फिश, मीट, ठीक है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं बेसिकली, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जो विटामिन है, ठीक है। अब अगर आप विटामिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ईट करते हैं तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है। अब डिजीज 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। मतलब एक डिजीज तो ऐसे होता है जैसे कोरोना है, टचिंग से फैल रहा है, बट नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज होते हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। मीन्स आपकी बॉडी में खुद ही जनरेट होता है, इसमें किसी के टच करने की ज़रूरत नहीं है, या आपकी बॉडी में इनबिल्ट, अगर आप विटामिन नहीं खाएंगे तो आपको डिजीज हो जाएंगे। अब वो कौन सी डिजीज हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। विटामिन बेसिकली वैसे बेटा लेके चलो कि ऑल दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनके अंदर क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी इमेजेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की हैं। नेक्स्ट इज अब 2 टाइप्स के जो विटामिन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। मीन्स जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं, जो फैट सोल्यूबल होते हैं बेटा वो फैट के साथ स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं। विटामिन देखिए A, B, C, D, E एंड K तक होते हैं, ठीक है। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो B एंड C होता है, मीन्स ये वाटर के साथ मिक्स होके बाहर निकल जाते हैं, और फैट सोल्यूबल आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। A, D, E एंड K, इनके मैं आपको थोड़े से सोर्सेज बता देती हूँ। विटामिन A जो है बेटा, अगर विटामिन A आप नहीं प्रॉपर अमाउंट में ईट करते हैं तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मीन्स आपकी जो आईज हैं उसको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, या रात में दिखना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन A की कमी से होता है। अब ये किससे मिलता है आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, कैरेट से, टोमेटो, पंपकिन, फिश, एग, कोड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, मिल्क, ये सब जो लीवर ऑयल हैं ये फिशेस से मिलते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ ईट करना चाहिए जिससे आपको विटामिन A की डेफिशिएंसी नहीं होगी। देन विटामिन D आता है। विटामिन D की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है बेटा। इसमें क्या होता है, जो आपकी लेग्स हैं या आर्म्स, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा रिकेट्स डिजीज। रिकेट्स जो डिजीज होता है इसमें इस टाइप के बोन्स मतलब बैंड हो जाती हैं, ठीक है। ये रिकेट्स की प्रॉब्लम इस तरह की होती है, ठीक है। चलिए दोबारा चलते हैं। विटामिन E ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। मींस जो फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स हैं, मतलब लाइक बेबी को पैदा करना, रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया था ना मैंने,
कि एक पर्सन से मतलब एक रिप्रोड्यूस करना अपने जैसे ह्यूमन बीइंग को, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन ई आपको देखिए रिसोर्सेज क्या हैं इसके, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, मीट है, एग है, सनफ्लावर ऑयल है, ये क्या है विटामिन ई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, मीन्स आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो सॉलिड फॉर्म में बन जाए आपके नर्व्स में तो वो विटामिन के की डेफिशिएंसी होता है, ब्लड क्लोट्स बन जाता है मोटे मोटे, आपकी जैसे आर्म में बन गया, यहाँ बन गया, आपकी आर्म में, लेग्स में, कहीं भी बन सकता है ये ब्लड क्लॉट। ठीक है, और ये कैंसर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन। तो ग्रेन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, ये आपको क्या देते हैं विटामिन के देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल। अब विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल आंवला हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये क्या है विटामिन सी के सोर्सेज हैं। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, मीन्स दांत जो टीथ होते हैं वो काले हो जाते हैं बेसिकली। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, स्किन पे मतलब लाइक मास्क लटकना शुरू हो जाता है। ठीक है, यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स इसके सोर्सेज हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा दोबारा से, आई थिंक ज़्यादा तो नहीं हो गया। चलिए दोबारा फिर से देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया है, सभी को क्लियर हो जाए। आज हमने किया था फूड चैप्टर। फूड हमें हेल्प करता है ग्रोथ में, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी जो डिजीज़ से बचाता है हमें। अब हम पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, roughage and water. Carbohydrates and fats are energy giving food. Proteins are body building food. Vitamins and minerals are protective food. These are called protective food. Next is roughage and water get rid waste product from our body. हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का फंक्शन किसका होता है, roughage and water. नेक्स्ट इज अ बैलेंस डाइट, जहाँ पे आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, फैट्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन्स भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी, हम उस डाइट को क्या बोलेंगे, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे। ठीक है, नेक्सट इज कार्ब्स। कार्ब्स बेसिकली किसको चाहिए होते हैं ज़्यादा, जो फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, फार्मर, सोल्जर्स, लेबरर्स, इनके मेन सोर्सेज क्या हैं, पोटैटो है, बीट रूट है, शुगर है, ब्रेड है, होल ग्रेन, these are the sources of carbohydrates. Next is fats. फैट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। आपको बहुत लिटिल अमाउंट में लेने हैं फैट्स। अगर आप हैवी अमाउंट में फैट लेंगे तो वो आपको बल्की बनाएगा, ओबेस बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके सोर्सेज हैं बटर। अब जैसे बटर भी आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं ना, ऑयल, घी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स, और आपकी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में स्टोर भी हो जाते हैं। प्रोटीन्स ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आपके डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं। अब बेसिकली इसके जो सोर्सेज हैं वो पल्सेस हैं और सोयाबीन है, मीट है, फिश है, एग्स हैं, पीनट्स हैं, पी हैं। तो ये आपको प्रोटीन्स क्या करने हैं, अपनी डाइट में लेने हैं, क्योंकि आपकी जो ग्रोइंग एज है इसमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स आपको डिजीज़ से बचाता है। जैसे अब कोरोना फैल रहा है, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लेने हैं बेटा, अपनी डाइट में विटामिन्स लेने हैं, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे, आपको डिजीज़ से बचाएंगे। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा। वाटर सोल्यूबल मीन्स जो पानी के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाते हैं, और फैट सोल्यूबल जो कि आपकी फैट्स के साथ क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इनके सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज किए हैं। विटामिन ए आपको कैरेट्स। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।